नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी की जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। प्यारे साथियों, मैं आपको एसएससी जीडी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछेगा ये जीके जीएस के प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आने वाले आपको एसएससी जीडी 2023-24 की परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को आप पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जो भी एसएससी जीडी 2023-24 की तैयारी कर रहा है और उन्हें पता है कि बिना जीके जीएस के वो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न है आपके सामने पहला कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जो जन्मदाता है उसे माना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। तो पहला का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न दूसरा है आपके सामने कि यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो किस वर्ष हुई थी यूएनओ की स्थापना? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। तो दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई। तो कब की गई है अप्सरा की स्थापना? तो देश का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। कब? 1956 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 4 है आपके सामने कि पहले योजना को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती थी। तो किसके द्वारा प्रदान की जाती थी? तो ये स्वीकृति या अनुमोदन प्रदान किया जाता था पहले राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा? तो ये जो गरीबी हटाओ का नारा ये दिया गया था प्रथम पंचम पंचवर्षीय योजना में। कब? पंचम पंचवर्षीय योजना में। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो कितना कार्यकाल था 12वीं पंचवर्षीय योजना का? तो इसका जो कार्यकाल था 12वीं का वो था 2012 से 2017 तक। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि रमण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है। तो कहाँ पर स्थापित है रमण अनुसंधान केंद्र? तो ये स्थापित है बंगलोर में। कहाँ पर है? बंगलोर में है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 8 है आपके सामने कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो कब की गई थी भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना? तो ये स्थापना की गई थी 1948 में। कब? 1948 में। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारी जल D2O की खोज किसने किया था। तो किसने की थी D2O की खोज? तो ये खोज की थी H.C. यूरे ने। किसने? H.C. यूरे ने। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस? तो ये प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न 11 है आपके सामने कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो कौन थे? तो यूएनओ के जो प्रथम महासचिव थे वो थे त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है। कहाँ पर स्थित है, सॉरी। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये स्थित है ट्राम्बे मुंबई में। कहाँ पर? ट्राम्बे मुंबई में। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 13 आपके सामने कि यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है। तो कौन सी है? तो यूएनओ की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच, यानी ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है। प्रश्न 14 है आपके सामने कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना रही थी असफल? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही थी। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 15 आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय? तो ये स्थित है नीदरलैंड में। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं। तो कुल कितने सदस्य हैं वर्तमान में यूएनओ में? तो इसमें कुल सदस्य हैं 193। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र? तो ये स्थित है कलपक्कम में। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों का होता है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 2 वर्षों का। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं। तो कुल कितने सदस्य देश हैं सुरक्षा परिषद में? तो इसमें कुल सदस्य देश हैं 15। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है? तो रावत भाटा परमाणु विद्युत घर ये स्थित है राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि भारत का प्रथम विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया। तो काम किया गया था भारत का परमाणु विस्फोट। तो ये किया गया था पोखरण राजस्थान में 18 मई 1974 को भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो कौन से मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये थी हेडर डोमर मॉडल पर आधारित। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं हम दुनिया का पुलिसमैन? तो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 25 है आपके सामने कि भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया। तो कहाँ पर स्थापित किया गया भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र? तो ये स्थापित किया गया है नागल पंजाब में। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट और आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ये मुझे पता है, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रश्न 26 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन है? तो कौन सा देश है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का पावर करने वाला देश है, वो है रूस। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि बान की मून किस देश के निवासी हैं? तो कौन के देश के रहने वाले हैं बान की मून? तो इनका जो संबंध है वो है दक्षिण कोरिया से। किससे? दक्षिण कोरिया से। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 29 से आपके सामने कि काकरपारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो काकरपारा परमाणु रिएक्टर केंद्र ये स्थित है गुजरात में। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने कि सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया? तो किस देश के द्वारा किया गया था सबसे पहले वीटो का प्रयोग? तो ये प्रयोग किया था अमेरिका ने। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल होता है 9 वर्षों का। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो किसको निर्वाचित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित की गई थी वो की गई थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो कितने प्रमुख अंग हैं? तो यूएनओ के जो प्रमुख अंग हैं वो हैं 6। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो कितने स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में? तो इसमें है 5 स्थायी सदस्य। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो कितने अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में? तो सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के अस्थायी सदस्य। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या है तो कितनी है? तो यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या है 6। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 37 है आपके सामने कि भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो भारत में दूसरी बार जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो किया गया था 1998 में। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 38 है आपके सामने कि चुखा किन 2 देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? तो कौन से 2 देशों की ये संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? तो सुखा ये है भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में मात्र 38 ही प्रश्न थे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मुझे पता है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।